राइज थी विद्यार्थी परिषद की, या फिर मैं बोलूँ ऐसे नेशनलिस्ट फोर्सेस के या वॉइसेस की, जो उन कम्युनिस्ट को हमेशा जवाब देते रहे हैं, उनके अगेंस्ट खड़े रहे, उन फोर्सेस का ये रिजल्ट है, ये विक्ट्री है। तो एबीवीपी इस कैंपस में कोई अकेला नहीं है, उसका अलायंस इस कैंपस में एडमिन के साथ है, उसका अलायंस इस कैंपस में गोदी मीडिया के साथ है, उसका अलायंस इस पूरे देश में इस भाजपा सरकार के साथ। दोस्तों नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं वाइब्रेंट वॉइस। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी JNUSU के 2024-25 सत्र के लिए हुए चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इस बार चुनाव में लेफ्ट यूनिटी, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी DSF शामिल है, ने 4 में से 3 केंद्रीय पदों पर कब्जा जमाया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने 10 साल बाद JNU के केंद्रीय पैनल में वापसी की है, जिसमें बेवब मीणा ने सख्त सचिव का पद जीता। ये ABVP की हाल के इतिहास में केंद्रीय पैनल में पहली जीत है। इसके अलावा ABVP ने दावा किया है कि उसने 42 काउंसलर पदों में से 24 पर जीत हासिल की है, जो उनके लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि कहा जा रहा है। वहीं लेफ्ट यूनिटी ने निम्नलिखित 3 केंद्रीय पदों पर जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद का चुनाव नीतीश कुमार ने जीता, जो AISA से आते हैं। उपाध्यक्ष मनीषा बनी हैं, जो DSF से आती हैं। वहीं महासचिव का पद मंतुआहा फतिमा ने जीता, जो DSF से आती हैं। ABVP के बेवब मीणा ने संयुक्त सचिव का पद जीतकर इतिहास रचा। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले 2015-16 में सौरभ बेवब ने ABVP के लिए संयुक्त सचिव का पद जीता था। इसके बाद से ABVP केंद्रीय पैनल में कोई पद नहीं जीत पाई थी। हालांकि काउंसलर पदों पर ABVP का दबदबा रहा। ABVP ने दावा किया है कि उसने 42 काउंसलर पदों में से 24 पर जीत हासिल की है। हालांकि काउंसलर पदों के आधिकारिक परिणामों की पुष्टि चुनाव समिति द्वारा अभी नहीं की गई है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये ABVP के लिए JNU में अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन होगा। काउंसलर पदों के परिणाम विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों और केंद्रों में छात्र प्रतिनिधित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 25 अप्रैल को हुए JNU चुनाव में लगभग 70% मतदान दर्ज किया गया। कुल 7,906 पात्र मतदाताओं में से करीब 5,500 छात्रों ने अपने अधिकार मतों का प्रयोग किया। इस बार चुनाव में कई संगठनों के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया। खास तौर पर वामपंथी संगठनों के बीच बंटवारे ने चुनाव को और रोमांचक बना दिया है, जहां AISA और DSF ने मिलकर लेफ्ट यूनिटी के तहत चुनाव लड़ा। वहीं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI और अन्य वामपंथी संगठनों ने अलग अलग उम्मीदवार उतारे। इस बंटवारे का फायदा ABVP को मिला, जिसने संगठित तरीके से अपनी रणनीति लागू की। वहीं लेफ्ट यूनिटी ने केंद्रीय पैनल में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। नीतीश कुमार, मनीषा और मंतुआ फतिमा की जीत ने ये साबित किया कि वामपंथी संगठनों का JNU में अभी भी मजबूत आधार है। हालांकि SFI और अन्य वामपंथी संगठनों के अलग अलग चुनाव लड़ने से लेफ्ट यूनिटी को कुछ नुकसान हुआ, जिसका असर काउंसलर पदों पर देखने को मिला। ABVP ने इस बार JNU चुनाव में अपनी रणनीति को और मजबूत किया। बेवब मीणा की जीत और काउंसलर पदों पर दावा उनकी बढ़ती लोकप्रियता का संकेत है। ABVP ने अपने बयान में कहा है कि ये जीत छात्रों के बीच उनके संगठन की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है। संगठन ने ये भी दावा किया कि JNU में छात्रों के मुद्दों को उठाने और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की उनकी नीति ने उन्हें ये सफलता दिलाई है। आपको बता दें कि JNU के चुनाव हमेशा देश की छात्र की राजनीति में महत्वपूर्ण रहे हैं। ये विश्वविद्यालय अपनी प्रगतिशील और वैचारिक विचारों के लिए जाना जाता है, जहां वामपंथी संगठन लंबे समय से प्रभावी रहे हैं। वहीं ABVP की इस बार की सफलता ने JNU की राजनीति में एक नए बदलाव
का संकेत दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वामपंथी संगठन के बीच एकता की कमी और एबीवी की संगठित रणनीति ने इस परिणाम को प्रभावित किया। चुनाव परिणामों के बाद अब जेएनयू के नए केंद्रीय पैनल और काउंसलरों के सामने छात्रों के मुद्दों को हल करने की चुनौती होगी। छात्रावास शुल्क वृद्धि, शैक्षणिक सुधार और कैंपस में बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे हमेशा से जेएनयू के छात्र आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। लेफ्ट यूनिटी और एबीवीपी दोनों ही संगठनों ने अपने घोषणा पत्र में इन मुद्दों को प्राथमिकता देने का वादा किया है। 2024-25 के परिणामों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जेएनयू के छात्र राजनीति न केवल विश्वविद्यालय तक सीमित है, बल्कि ये देश की व्यापक राजनीति का बहस का हिस्सा बनी रहती है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नया छात्र संघ कैंपस के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है और जेएनयू की वैचारिक विरासत को कैसे आगे ले जाता है। धन्यवाद।